दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा रहता है उसको समझते कैसे हैं, इस पर हम बात करेंगे। न्यूज़पेपर को पढ़ने या समझने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, वो है टेंस, मॉडल्स और पैसिव वॉइस। ये तीनों अच्छे से आएंगे तो न्यूज़पेपर या कुछ भी, चाहे वो मैगज़ीन हो, बुक हो, न्यूज़पेपर, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है मैन कॉट विद बुलेट्स, आदमी को पकड़ लिया गया विद बुलेट्स यानी गोलियों के साथ, एट मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया वो। अब आगे लिखा है एन 18 ईयर ओल्ड मैन वॉज कॉट। अब वॉज के बाद देखो आ रहा है थर्ड फॉर्म, ये कैच की थर्ड फॉर्म कॉट है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो ये हुआ कि भाई एक 18 साल के आदमी को या लड़के को वॉज कॉट पकड़ लिया गया या पकड़ा गया वो विथ 3 बुलेट्स यानी 3 गोलियों के साथ, इन हिज बैग, उसके बैग में थी वो गोलियां। और कहाँ पे पकड़ा गया? कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया इन साउथ दिल्ली में। आगे है द बुलेट्स वर डिटेक्टेड बाई CISF ऑफिशियल्स। जो गोलियां थी, अब यहाँ पे भी ध्यान दो तो वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये भी पैसिव वॉइस लाइन है कि भाई गोलियों को पकड़ा गया किसके द्वारा? बाई CISF ऑफिशियल्स द्वारा। जो CISF के जो अधिकारी लोग थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे जो उस समय ड्यूटी पर थे, उनके द्वारा पकड़ा गया गोलियों को। आगे लिखा हुआ है व्हेन द टीनेजर्स बैग वॉज पासिंग थ्रू द एक्सरे स्कैनर। व्हेन यानी जब, द टीनेजर्स बैग वो जो लड़का था उसका जो टीनेजर्स बैग वॉज पासिंग थ्रू, वॉज के बाद देखो ING आ रहा है, वर्ब के साथ ING लगी हुई है, पासिंग। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। यानी जब टीनेजर का जो बैग था वो पासिंग थ्रू यानी गुजर रहा था, एक्सरे स्कैनर से गुजर रहा था, तब वो पकड़ा गया होगा। आगे लिखा हुआ है कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन इज़ इलीगल। मतलब कैरिंग यहाँ पे ना से मतलब है कि भाई ले जाना आर्म्स और गोला बारूद वगैरह इज़ इलीगल है, गैर कानूनी है, इनसाइड मेट्रो, मेट्रो के अंदर। फिर आगे लिखा है द यंग मैन ए UP रेजिडेंट। जो वो आदमी था वो UP रेजिडेंट, यूपी का निवासी था और वो फेल्ड हो गया। सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो फेल हो गया, असफल हो गया टू शो दिखाने में ए गन लाइसेंस एंड वॉज हैंडेड ओवर। और वॉज के बाद देखो अगेन हैंडेड, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव लाइन है, वॉज हैंडेड ओवर, उसको सौंप दिया गया टू दिल्ली पुलिस को, सुपुर्द कर दिया गया या सौंप दिया गया किसको? दिल्ली पुलिस को। आगे लिखा हुआ है फिर पुलिस रजिस्टर्ड ए केस। अब रजिस्टर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पुलिस ने रजिस्टर्ड कर लिया केस अंडर द आर्म्स एक्ट। यानी अंडर का मतलब होता है के नीचे, और के अंतर्गत भी होता है कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उसको पुलिस ने जो है केस रजिस्टर कर लिया। आगे है पुलिस सेड, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पुलिस ने कहा द बुलेट्स वर ऑफ 7.62 कैलिबर। जो गोलियां थी वो 7.62 कैलिबर की थी। ऑफ का मतलब यहाँ पे का के की से मतलब है। आगे लिखा हुआ है DCP मेट्रो जितेंद्र, लिखा हुआ है DCP मेट्रो जितेंद्र मनी सैड, सेकंड फॉर्म है, उन्होंने कहा कि भाई दे डिटेन द यंग मैन, कि उन्होंने हिरासत में ले लिया है, पकड़ लिया है यंग मैन, उस आदमी को। द मैन हु इज़ ए बरेली रेजिडेंट। वो जो आदमी था, हु मतलब यहाँ पे कौन से मतलब नहीं है, जो की से मतलब है कि आदमी जो कि इज़ है ए बरेली रेजिडेंट, मतलब बरेली का निवासी है, यूपी का। सेट द बुलेट, उसने कहा कि जो बुलेट्स हैं डोंट बिलोंग टू हिम, कि वो जो बुलेट्स हैं डोंट बिलोंग टू हिम, मतलब वो उससे संबंधित नहीं है, वो गोलियां उसकी नहीं है। अब आगे पुलिस कह रही होगी कि वी आर वेरीफाइंग हिज क्लेम्स, कि हम जो है ना वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं हिज क्लेम्स, जो उसके दावे हैं कि भाई मेरी ये गोलियां नहीं है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं पहले अभी। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा न्यूज़पेपर में जो भी लिखा है, और कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको समझते हैं। आपको सीधा सीधा पढ़ना है, सीधा सीधा समझना है। और न्यूज़पेपर को अच्छे से समझने के लिए आपको टेंस, मॉडल और पैसिव वॉइस आना चाहिए। तो उम्मीद है इससे आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।
ओके फ्रेंड्स, बाय। और चैनल को सपोर्ट भी करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो।